आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 5 का कर्म संन्यास योग, श्लोक नंबर 11 से लेकर 20 तक। चलिए पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। इस श्लोक का अर्थ होगा, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठि किम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक का अर्थ होगा, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। इस श्लोक का अर्थ होगा, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। श्लोक नंबर 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस श्लोक का अर्थ होगा, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। श्लोक नंबर 15। न दत्ते कास्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक का अर्थ होगा, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म की और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशित आत्मनः तेषां आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस श्लोक का अर्थ होगा, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। श्लोक नंबर 17। तत्बुद्ध्यस्त आत्मनः अस्तनिष्ठास्त तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञाननिधूत कल्मषा। इस श्लोक का अर्थ होगा, जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव पाके च पंडिता समदर्शिनः। इस श्लोक का अर्थ होगा, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यह हम आगे गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 32 में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थिता। इस श्लोक का अर्थ होगा, जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। श्लोक नंबर 20। न प्रहर्षेत
प्रियम प्राप्य नो द्विजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थितः। इस श्लोक का अर्थ होगा, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद गंध परब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की।